कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कमलाकांत भारती जी, मंचासी अंचलाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी महोदय, मंचासी दिनों के घर तक हमारे बीच पूर्व प्रमुख राम कुमार जी, हमारे मित्र बालकृष्ण जी, मुखिया सम्मानित काफी गंभीर मिलनसार प्रवृत्ति के हमारे उपायुक्त साहब मुखिया राम कुमार जी, आए हुए बरगामा दक्षिण के मुखिया जी, मैडम बरगामा उत्तर के मुखिया जी, लखनिया के मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण जी, उपस्थित हमारे गुरु साहब जी, रविंदर जी, हमेशा साथ देने वाले आरजेडी से जुड़े हुए हमारे गुलाब जी, रमन जी, विनय जी, हमारे विश्व के अध्यक्ष विनोद बाबू, केशव जी, धनसिया के मुखिया जी, आए हुए तमाम हमारे मुखिया जी, सरपंच साहब, प्रखंड एवं अंचल से आए हुए सभी कर्मीगण, पदाधिकारीगण, स्वच्छता कर्मी, हमारे आवास सहायक, हमारे पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक, अकाउंटेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, हमारे साथ काम करने वाले तमाम, रमन जी हों, दीपक जी हैं, शंकर हैं, हमारे तीनों ड्राइवर। आज 3 साल कैसे बीता ये हमें पता नहीं चला। जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मैं बहुत उदास था। उदास इस मामले में था कि मैं हमेशा बेगूसराय और समस्तीपुर को प्रीफर करता था, और लौकी जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो जिसने भी मेरा ट्रांसफर करवाया गलती से करवाया था, तो मैं बहुत रोया और इच्छा नहीं कर रही थी कि मैं लौकी जाऊं। लेकिन यह लौकी की धरती, मैं गर्व के साथ कहूंगा, जब मैं आ रहा था तो मैं ये सोच जा रहा था कि मैं क्यों जा रहा हूं, और आज मैं जब जा रहा हूं तो भी रोना आता है। मैं अब फिर क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों जुड़ा हो रहा हूं लौकी से, ये दर्द हो रहा है। अब यह लौकी की धरती हमें इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, मैं धर्म नहीं कर सकता हूं। सभी प्रखंड मेरे लिए मां के समान रहा, और आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मां से बहुत प्यार करता है, तो लौकी हमारी मां के समान रहा। इस मां की गरिमा को मैं कभी कम नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते थे वीडियो साहब बहुत रौब में रहते हैं, वीडियो साहब बहुत शान से नौकरी करने आए हैं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, मैं शान से नौकरी इस मां के लिए मैं कर रहा था, इस धरती के लिए कर रहा था। यह धरती मिथिला की धरती है, और मिथिला की धरती अपने अतिथियों का बहुत सम्मान करती है। जो मुझे 5 ब्लॉक में सबसे ज्यादा सम्मान मिला है, यह लौकी की धरती है। कई वक्ताओं ने कई तरह की बातें बताए हैं, और मैं बारी बारी से 3 साल के बारे में बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि हमने बहुत सारा काम इस धरती के लिए किया। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो जनसंवाद का कार्यक्रम था, याद होगा जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि लौकी में कार्यक्रम होना, तो हमने आदमी को चूज किया, उसके बाद महादेव का चूज किया, और मुझे लग रहा था कि यह गांव की धरती है, ये गांव का एरिया
हमेशा मीटिंग करते। जब जरूरत महसूस होता था तो सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर विचार करते थे और लगता था कि हो जाएगा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से हो जाता था शायद इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। डीएम साहब ने कहा कि आपने इतनी भीड़ क्यों लगा दिया, पहले बोल रहे थे वहां भीड़ नहीं होगी, जब भीड़ लग गया तो डीएम साहब मीटिंग में बोल रहे थे अरे लोग ने इतनी भीड़ लगा दिया, हम तो भीड़ से डर रहे थे, इतनी भीड़ लगा दिया। तो ये है लौकी, एक आह्वान पर सही काम के लिए लौकी आ गया। इसके बाद आपका मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, सभी दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। याद करिए, यहाँ पूर्व मंत्री श्री हरि बाबू, उनका स्टेचू बनना था तो 15 साल से लगभग नहीं बना था। तो लोगों ने हमसे मुलाकात किया, माननीय विधायक जी उसमें विधायक नहीं थे, और अक्सर लोगों ने एक ज्ञापन किया कि सर मुझे हरि बाबू का स्टेचू बनाना है। हमने कहा जब समाज चाहता है, जब समाज इच्छा है हरि बाबू का स्टेचू बने, चलिए जहां बनाना बनाए। लोगों ने ब्लॉक की जमीन को चूज किया, लेकिन ब्लॉक की जमीन में कुछ कठिनाइयां होती हैं, उसका एनओसी लेना होता है ग्रामीण विकास विभाग। तो हमने कहा कि आपको अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन लोगों ने कहा जो कमिटी के मेंबर थे कि सर चलिए ना वहां बना लेते हैं। जब हम वहां जाते हैं तो वो जगह थोड़ा सा अजूबा लग रहा था, तो बहुत अच्छा जगह नहीं लग रहा। हमको लगा चलो ये लोग बना ले, हमको क्या जा रहा है, लेकिन इन लोगों ने कहा क्योंकि लौकी की जनता, लौकी की सम्मानित जनता और सम्मानित जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी ये भविष्य के बारे में जानते हैं। वो बोले सर एनओसी का दिक्कत होगा, बनाने के बाद कोई परेशानी हो जाएगी। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे सीओ साहब भाई समान हैं, और कोई बातें होंगी तो उनको बना देंगे। अगर समाज चाहता है कि लौकी में ये काम हो जाएगा। और धीरे धीरे यह कार्यक्रम हुआ, और आप सबों के सहयोग से जो माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी पार्टी के लोगों ने, सभी पार्टी सभी जाति के लोगों ने सहयोग किया, और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफी सराहनीय रहा। डीएम साहब ग्रुप में भी डाले, इस सबों को मैं बधाई देता हूँ बहुत अच्छे से कार्यक्रम कराने के लिए। तो लोगों की धरती इस तरह से लोगों का सेवा करती है और सम्मान करती है। मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे मुखिया भी यहाँ हैं, उनसे लगातार वार्तालाप होता रहता है, बहुत मैं कॉल करता था। मैं शुरू में कहा कि लौकी मेरी माँ है, और इसी पंचायत में लगता था कि हम विकास का काम कम हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा परिचय डालता था, मुखिया ये काम होना है आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं सांस इसलिए रहता था, मैं सांस से इस धरती का सेवा करना चाहता था। इस धरती का सेवा करने में जो आनंद आया है मैं कभी भूल नहीं सकता। अब हमारे डीसी साहब ने कुछ बात छेड़ दी, मिथिला से आते हैं, हिंदी संस्कृत सभी जानते हैं हमारे डीसी साहब। तो मिथिला के बारे में हमको बताना होगा, ये मिथिला क्या है। मिथिला की धरती जो कुछ भी होता है वो प्रकृति और भगवान पहले से तय कर देता है। तो माता सीता की धरती है ये, और माता सीता का जन्म इसी धरती पर होना है, इसके लिए यह मिथिला का कहानी बना है। यहाँ एक नीति नाम का नीमी नाम का एक राजा हुआ करते थे, और वो राजा मिथिला से संबंधित थे। वो चले गए गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ को उन्होंने कहा कि आचार्य मुझे संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना है। तो राजा दशरथ के जो पुत्र थे उनका जो है गुरु थे, वो उन्होंने कहा हमको अभी टाइम नहीं है, मैं आपको समय नहीं दे सकता। तो फिर जो है निमि चले आए अपने घर, और निमि को लगा कि देर हो रही है, हमें संतान प्राप्ति
चाहिए। तो किसी दूसरे आचार्य को ले लिया और उनसे उन्होंने पूजा शुरू कर दिया। गुरु वशिष्ठ को पता चला कि वो आदमी हमसे तो समय लिया तो नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए इंतजार क्यों नहीं किया, इंतजार करता और हम उसका पूजा करवाते। तो उन्होंने श्राप दिया उसको, राजा मिली को, कि आपका पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, अगर आप पूजा करवा रहे तो आपका पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, जबकि ये करना नहीं चाहिए था। वही हुआ, पूजा कर रहे और उनका शरीर गलता चला गया। मिली का शरीर गलता चला गया, उसके शरीर को मंत्र में जो बनाया गया उसी से मिथ बना है और उसी से जो है यहाँ के राजा का जन्म हुआ और वही मिथ से मिथिला कहला है। और मिथिला की खूबसूरती समझिए, यहाँ अपने अतिथियों को बहुत सम्मान करती है। जो निधि थे तो निधि को कहा गया कि संतान तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप तो देखेंगे नहीं, आप तो जा रहे सब राजा प्रकट हुए, सब भगवान प्रकट हुए, सब भगवान प्रकट हुए, अब तो आप रहेंगे नहीं यहाँ, तो अपने संतान को देखेंगे कैसे। उन्होंने कहा कि हमको अभी आधे वरदान मांगे, पूरा वरदान तो बचा हुआ है, आप हमको ऐसा वरदान दीजिए जितने भी सृष्टि में लोग होंगे मैं उसको पलक पर रहूंगा और पलक पर रहूंगा और सभी लोगों को मैं देखूंगा, अपने वंश को भी देखूंगा। संस्कृत में एक टर्म आता है निमिष, एक निमिष मतलब एक पलक। उस निमिष का मतलब है हमारा जो पलक झपकता है तो वो उसमें राजा निमिष बैठा हुआ, पलक झपकता है और राजा निमिष बैठे, इसलिए पलक झपकता है हमारा। उसके बाद क्या हुआ, माता जगदम्बा पैदा हुई, उन्होंने वरदान मांगा था, देना चाहती है कि हमको वचन दीजिए कि श्री हरि भगवान राम का जब जन्म हो तो मेरे घर बड़ा लेके आए। अगर हमको उन्होंने शरीर नष्ट करने का वरदान दिया है तो मैं चाहता हूँ तो हमारे घर तक आए, तब जाकर जो है श्री राम वहाँ आते हैं और माता जगदम्बा वहाँ पैदा होती है। और एक कहावत है, जब पुष्प वाटिका में श्री राम और सीता का मिलन होता है तो माँ सीता जो है श्री राम को देखते रह जाती है। तो फिर उनसे पूछा गया कि माता सीता जो है एक तरह से देख रही है, तो उनका तो पलक नहीं झपका। तो मिथिला में कहावत है कि जब लड़की अपने दामाद से मिल रही हो तो उस समय ससुर हट जाते हैं। ये कहानी है मिथिला की। तो मिथिला इतना सुंदर मिथिला है, इस मिथिला के बारे में जब क्षेत्र में इसलिए मैंने स्थिति को बता दिया, ये है मिथिला हमारा। और यहाँ आप सब हैं, आप सबों का मार्गदर्शन सगे हमेशा मिलता रहा है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनका सहयोग मिला। इलेक्शन के बारे में हमारे PRO साहब डिटेल्स बताए, काफी मिलनसार, काफी मेहनती और काफी जानकार, काफी संस्कारी हमारे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, इनके लिए ताली बजाइए। उन्होंने इलेक्शन में राष्ट्र नहीं देखा, मुझे लगता था ऐसे लोगों की जरूरत है। हाँ मैडम ये शालिनी मैडम बैठी हुई है, पता ही नहीं चलता था कि एक लड़की होके महिला पदाधिकारी होके कभी वो भी नहीं होता था कि रात हो रहा दिन हो रहा। कभी कभी जब हम थक जाते थे, बैठ जाते थे, तो शालिनी और PRO साहब लगातार मेहनत करते थे। और भैया का कोई बोली नहीं है, इनको हम दुलरुआ भैया बोलते हैं, बड़े हाथ बोलते हैं। और कभी इनको मैंने सर नहीं बोला, सर नहीं बोलते हम लोग, भैया ही बोलते हैं। कुछ भी होता है भैया बोलते हैं। भैया में एक बहुत बड़ी खूबी है, भैया परमानेंट यहाँ रहते हैं और हमको कभी कभी छुट्टी में जाना होता है तो हम जो है छुट्टी में चले जाते थे तो भैया जो पूरा संभाल लेते हैं। एक पदाधिकारी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है और भैया का बहुत सहयोग रहता है। अगर इनका प्रोग्राम भी नहीं हो जाए और मेरा भी प्रोग्राम हो जाए तो भैया जब हम बोलते तो भैया आप
लोग, हमने वर्तमान प्रमुख साहब को भी सम्मान किया, पूर्व प्रमुख साहब को भी मैंने उतना ही सम्मान किया, क्योंकि हमें इस समाज में रहना है। और हम वीडियो कम होते थे, मैं सोशल वर्कर करके काम किया यहाँ पे। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने बताया भी कि जब मेरे चैम्बर में कोई आते थे या कोई देश से झाँकते थे तो उसको लगता था कि वीडियो से बिना मनोरम ना होगा, लेकिन मदन है, मदन में बोलते थे मदन आगे दो उसको। और जो भी लोग मेरे चैम्बर में आते थे, पहला दिन से मैं बता रहा हूँ, उनको मैं अपनी कुर्सी को बिठाता था और प्रयास करता था कि इनका काम हो जाए। इसी तरह मुखिया जी बैठी हैं। शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो महिला स्वच्छ बिहार अभियान का कार्यक्रम हुआ। मैंने उनसे भी कहा कि मुखिया जी, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, लेकिन आप महिला होते हुए आपने जो है देवी का रूप है, आप शक्ति का रूप होती है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रखंड आप जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम को करवाया था, सभी प्रखंड के सभी पंचायत में हो। बांग्ला उत्तरी के मुखिया जी बैठे हुए हैं, ये तो हमारे घरेलू मुखिया जी हो गए। दवाई दारू की जरूरत पड़ती है तो भी मुलाकात होती है और दवाई भी हमको भेजते हैं। उसके बाद हमारे विद्वान मुखिया जी बैठे हुए हैं। हम कहते थे कि आप तो डबल नौकरी कर रहे हैं, एक नौकरी छोड़े और दूसरा नौकरी आप लोग इधर है टिंकू मुखिया जी हैं। जब भी इनके हम उम्मीद करें, इनका एक अलग प्रभाव रहता था और दिल की बात जो है ना, इनसे हम बहुत शेयर करते थे। जानते थे इनमें एक खूबी है, तो दिल की बात इनसे शेयर करते थे। धनसिया के मुखिया जी हैं, इनसे शेयर किया करते थे। हमारे सामने बैठे हुए हैं रघुनाथ जी, बोले सर चले जाइए, कैसे 3 साल कैसे पूरा हो गया आपका? हम बोले जाएंगे, आपसे मिलते हुए जाएंगे। रमन जी हैं। इसी तरह गुलाब जी की बात करें, जब सीएम का प्रोग्राम था, हाथ खड़ा करके चलो सब खाली करो। हमें लगता था कि आर्जेडी का आदमी है भाई, ये इतना परिचय भी कैसे करते। तो एक खूबी है ये नौकरी का, जब भी कोई सामाजिक काम हुआ है, जब भी कोई अच्छा काम हुआ है, तो उसमें सभी दल के लोग, सभी जाति के लोग इस ब्लॉक की प्रतिष्ठा बताने में आए हैं। निश्चित रूप से अब जाने का समय हो गया है, विदाई की बेला है, यात्रा विद्यमान है और यह चलता है। लेकिन मैंने जो चीज बनाया है यहाँ पे, एक चीज के बारे में मैं बता ही रहा हूँ। आवास योजना में हमारे आवास सहायक आए हैं, काफी मिलनसार, काफी जानकार इस बार आए हैं। पहले भी ठीक थे, इस बार लगता और अच्छे लोग आए हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूँ आवास योजना की टीम को। आप मेरे साथ तो कम किए, लेकिन अमित जी के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा रहे। हम जो है यहाँ बहुत सारा काम किए हैं आवास योजना। 8,900 लोगों को आवास योजना का लाभ देना है। आता वही से है, लेकिन इतने लोगों को लाभ देना है। दूसरी बात, जब नाम जोड़ने का आया तो हमने बढ़ चढ़ के नाम जोड़ाया, और खास करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका शायद ही 1-2 लोगों का नाम छूटा होगा। तो जनरल और अनुसूचित जाति मिला के लगभग 30 साल लोगों का नाम छोड़ा। लगता है 3-4 साल ये चलेगा यहाँ। उसके बाद हमारा स्वच्छता की कमी है। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, सब एक से एक हैं, सब अच्छे हैं। और WQ का हमने निर्माण करवाया, सब जानते हैं, बड़े सब दे देते, क्योंकि हम कुछ माँ का सेवा करना था। माँ का सिर नीचा नहीं कर सकते थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम अपने सुपरवाइजर को बहुत परेशान करते थे। परेशान इसी लेकर तो नहीं, व्यक्तिगत परेशानी नहीं, मेरा ब्लॉक की प्रतिष्ठा बचे, मेरा ब्लॉक सबसे आगे रहे। और आज भी देखिएगा यूजर चार्ज कलेक्शन में, WQ फंक्शन में हमारा नौकरी बहुत ऊंचाई पर है। तो हम सभी सुपरवाइजर को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी मेहनत को सलाम करते हैं। उसके बाद स्वच्छता में हमारे कृषि साहब आए, पहले भी जी थे, अच्छे थे, और नए कृषि साहब जानकार आए हैं। इनसे और हमारा ये उम्मीद रहेगा कि हमारा स्वच्छता अभियान कृषि साहब बहुत मेहनत से हुआ है, इस अभियान को आप आगे बढ़ाते हैं। रकीब है उसमें, ये भी बहुत मेहनत करते हैं यार, उनको बुलाते हैं और ये काम करते हैं। कभी कभी प्रशासनिक व्यवस्था में काम का प्रेशर आ जाता है, नहीं अभी करना है तो अभी करना है, निरंतर जी वो सब करते हैं। कई बात हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं
आपदा हुआ, जनगणना का काम हुआ। हमारे यहाँ 9 रत्न हैं, शिक्षक 9 प्रकार के, जिसमें कीर्तनकर हो गए, हमारे सभी हो गए, हमारे धर्मेंद्र हो गए, हमारे जा रहे हैं। तो हमारे 9 रत्न यहाँ हैं जो 5 रत्न काम करते हैं और 4 रत्न को हम बचा के रखते हैं। कभी के उस 4 रत्न का भी हम कहते हैं। हमारे साथ हैं संतोष जी, ये इनका और हमारे प्रधान सहायक रमन जी का, ये तीनों रात में रहते, जो काम दिन में नहीं हो पाता था रात में बैठे काम करते। हमारे प्रधान सहायक की बात करती है, एक गार्जियन स्वरूप उन्होंने रहा यहाँ पे, और इनकी लेखनी में बहुत ताकत है। कभी कभी जब जरूरत महसूस होता था, कभी हम कुछ टेंशन में रहे, तो हमारे प्रधान सहायक अपने से बहुत अच्छा प्राप्त करते थे और दूसरे बड़ों को लोग कहते थे, सर आप इतना हिम्मत के साथ लेटर कैसे लिख सकते हैं? कुछ लेटर ऐसा होता है कि बहुत डिसिप्लिन में लिखना पड़ता है, लिखते जल्दी से लिखते, लेकिन ऐसा होता था कि आप मुझे गलत सोच किया है, ये उनके लेखन में रहता था। तो हम इतना फ्रेश रूप में रहते थे। इनका 2-3 टीचर था, एक तो हमारे प्रधान साहब, एक रमन जी यहाँ पर है। रमन जी लोकल है, उनको पॉलिटिकल नॉलेज है, उनको एजुकेशनल नॉलेज है, उनको लोगों से मिलने जुलने का सबके बारे में उनके पास फीडबैक रहता है। और इतने मेहनती हैं, अगर इनको 24 घंटा खड़ा कर दीजिए तो 24 घंटा खड़ा करेंगे। रात में 10 बजे जब मैसेज आता था अभी इलेक्शन का रिपोर्ट देना है, बिना रमन के नहीं हो पाता था। और रमन को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारी प्रतिष्ठा को बचाया है, हमारी दलों की प्रतिष्ठा को बचाया है। बड़ा रमन को बात में बोल रहे हैं, ये सुपेरियर है हमारे दलों का, नॉलेज बहुत है। दूसरी बात, हमारे दीपक, ये दिल का टुकड़ा है हमारा दीपक, इसलिए रात में भी अगर हमें सर दर्द होता था तो दीपक मेरे पास पहुंच जाता। कभी कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो दीपक मेरे पास आता। तो दीपक जो है दिल का टुकड़ा रहा। उसके बाद आप कह लीजिए शंकर है, ये शंकर रात दिन हम सबको सेवा में लगा रहा है, बहुत सज्जन लड़का है। मदन है, मैडम भी सरोजनी मैडम, राहुल है, राहुल है कि नहीं, राहुल है। कभी कभी हम इस ब्लॉक को परिवार समझते हैं, समझते भी थे। कभी कभी राहुल से कुछ ज्यादा मजाक नहीं कर दिया करता है। अब राहुल मजाक कौन होगा, तो राहुल हमारा प्यारा है। इसके अलावा हमारा ड्राइवर जो सुनीश है, यह 3 साल बहुत अच्छे से ड्राइविंग किया और ड्राइवर बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, मैं उसके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ में सीओ साहब ड्राइवर हैं, राजकुमार जी, बैजू जी, जो लोग इस यहाँ पर काम किया, सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और वहाँ के बारे में मैं कहूँगा, लौकी के बारे में मन समर्पित तन समर्पित, लौकी के बारे में कह रहा हूँ कि मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ। लौकी धरती कुछ और भी माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ये पुरानी एक कविता है, उसमें कहा जा रहा है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं तो गा रहा हूँ। हाल में सजाकर राम भाग कर भी कर लेना स्वीकार मेरा मेरे समर्पण, प्राण अर्पित रक्त का दर्शन समर्पित चाहता हूँ। लौकिक धरती मुझे कुछ और साथ में ये कहना चाहता हूँ, यह गाने का सिलसिला जारी है, उसमें मैं निकलूंगा और यह जीवन जो है, जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। एक क्षण काफी भावुक हो रहा है, लेकिन यह कहना चाहूंगा कविता के माध्यम से कि आहिस्ता चल जिंदगी, आहिस्ता चल जिंदगी, अभी बहुत कर्ज चुकाने बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी बहुत कर्ज चुकाने बाकी हैं, बहुत कर्ज
गए, कुछ छूट गए। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। उन रूठों को बनाना बाकी है, उन रोटों को हंसाना बाकी है। आहिस्ता कर दूंगी, आहिस्ता कर दूंगी। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन रूठे छूटे रिश्तों के जज्बों को मिटाना बाकी है। आहिस्ता करके कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ कदम भी बहुत जरूरी है। जीवन की उलझ पहेली को अभी सुलझाना बाकी है। जब जीवन को थम जाना है, फिर क्या होना क्या पाना है। आहिस्ता चलूंगी, अभी बहुत दर्द मिटाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है। आहिस्ता चलूंगी, आहिस्ता चलूंगी। मैं लास्ट में मंचासीन सभी महानुभावों को, सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, तमाम हमारे प्रखंड अंचल के कर्मीगण, मैं सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि लौकी में बहुत काम आगे बढ़ा है। खासकर अभी एक हाइब्रिड विलेज का प्रोजेक्ट आया हुआ है। राजस्व ग्राम हमारे 66 हैं। इस राजस्व ग्राम में आपको हाइब्रिड विलेज की तरह से अलग से योजना आ रही है और उम्मीद करते हैं कि एक राजस्व ग्राम में 3 करोड़ 20 लाख। हमने कई योजनाएं यहाँ पर पहले करवा दिया, जो हमारे सोशल वर्कर, जो हमारे समाज के लोग, जो हमारे मुखिया जी या और जनप्रतिनिधि लोग चाहते थे। अभी हमने 6 पोखर का तत्काल में डाला है उसमें, जिसमें भारत माता पोखर का नाम दिया गया है। मुखिया जी को पता होगा, उसमें करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। भारत माता पोखर झौड़ी पोखर में होगा, करुणा पोखर उत्तरी में है, आपको जिलोगा साइड में है। इस तरह से अभी 6 जगह कर दिया गया है और लगभग 225 जो लाइट होता है, सोलर लाइट, बड़ा वाला लाइट, आप देख रहे हैं हाई मास्ट लाइट, वो लगभग 225 जगह का हमने प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद रखते हैं कि हमारा लौकी जगमगाता रहेगा, प्रोग्रेस करता रहेगा और आप लोगों से जो स्नेह मिला है, जो प्यार मिला है, वो जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता है। मैं चाहूँगा कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, जब हमारी आपकी कभी मुलाकात हो किसी मोड़ पर, तो हम और आप जिस नाते से मिल रहे हैं, मैं चाहूँगा इसी नाते से आप हमसे मिलते रहें। और हमारा भी एक संस्कार हो, जब आप यहाँ से जाएंगे यहाँ, तो हम भी आपको मिथिला का जो सम्मान है, इस सम्मान को हम बरकरार रखें। कहावत है आप लोगों के लिए है कि ना चाहकर भी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, ना चाहकर भी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और ना जाने कब कहाँ क्या हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे, जिनसे कभी ना कुछ होने वाला हिस्सा होता है। ये आप समझ रहे हैं। और जाते हुए एक वसीयत पंक्ति है, उजाले अपनी यादों के, आप सबों के लिए मैं कह रहा हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने को, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, जिंदगी की शाम हो जाए। और लास्ट में बहुत देर हो गई है, लगता है सब थक रहे होंगे। आप लोगों के लिए मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको देखेगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको देखेगा।
से आएगा, वो आके हमारा लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, स्नेह, मार्गदर्शन मिलता रहा है। आगे भी जहाँ हम रहे आप सबों का आशीर्वाद मिलता रहे। आप सबों के दिल में हमारे जो जगह है वो जगह बनी रहे। जब भी मैं योग से आऊँ तो मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं अपने घर पर आया हूँ और एक लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज मैं जब चला जाऊँगा, जब भी कोई सुख की बात होगी, जब भी कोई दुख की बात होगी, तो जरूर मेरे तक भेजिएगा। मैं कई दूर से जुड़ा हूँ और मैं चाहूँगा कि हर सुख और दुख में सुख हो तो जरूर खुशी मनाएं, दुख हो तो मैं भी आपके साथ हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सब चीज़ अच्छा है, थोड़ी बहुत एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने शिक्षकों का सम्मान करिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा से बड़ा कोई चीज़ नहीं। कल तक मैं स्टूडेंट था और आज मैं वीडियो बन गया। मैं अगर पास नहीं करता, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होता, ना आप होते ना मैं होता। तो आप सबों से नम्र निवेदन है, आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। जो भी है, जो भी संसाधन है आपके पास, बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। जरूर आपका बच्चा समाज का नाम रोशन करेगा और जब समाज का नाम रोशन होगा तो देश का नाम रोशन होगा और हम लोग भी खुशी मनाएंगे। उस जगह पर हमने हम आए हैं, उनका बेटा IAS बन गया, उनका बेटा IPS बन गया, उनका बेटा डॉक्टर बन गया, बन गया, बन गया, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। यह धरती को मैं पुनः बार बार नमन करता हूँ और ये चाहत रखता हूँ। पहले तो मैं बेगूसराय समस्तीपुर ही जाना चाहता था, लेकिन अब मेरे लिए मधुबनी भी मिल गया। तो अब मैं बार बार चाहूँगा कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आओ, जहाँ भी आ जाए या कहीं और आप इंसान नहीं आना, लेकिन इच्छा करता है कि मैं पुनः अगले साल मधुबनी आ जाऊँ अगर वहाँ मन नहीं लगे तो मैं चाहूँगा कि आप सब खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने परिवार का, घर परिवार का, समाज का नाम रोशन करें और हम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग।